Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. हाथ से हाथ कोई छूट गया। ये मत भूलो कि ये मेरे भाई का भी कमरा है। तुम शायद भूलो कि ये घर मेरा है और आइंदा जब भी बात करने आओ ना तो ये याद रखना कि मैं वो नूर नहीं रही हूँ जो मारिफ को खो देने के डर से तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर लेती थी। घर आए हुए लोगों से इस तरह से पेश आते हैं जिस तरह से तुम मुझसे पेश आ रहे हो। शादी करोगी मुझसे? तुम्हारी वेस को मैं पहना देती हूँ। आज सूरज किस तरफ से निकला है? हम आशिक लोग ना बहुत खुदगर्ज होते हैं। बस ये सुन के खुश हो जाते हैं कि हमारा महबूब हमारे बगैर अकेला है, उदास है। अपनी उदासी से, अपने अकेलेपन से जो खुशी मारिफ अली ने तुम्हें दी थी वो मैंने तुम्हें कॉल करके एकदम खत्म कर दी। And I'm sorry for that. तुम्हारा बस चले तो मोहब्बत का नाम किसके नाम पे रखोगे? मेरे नाम पे? मोहब्बत को इतना बुरा नाम नहीं दे सकती, लेकिन नूर को मारफ अली की एक एक इत्तला जरूर दे सकती हो, है ना? तुम्हारी बातें सुनी है तो पता चला है सासू मां तुम पे इतना गुस्सा क्यों हो रही थी। वैसे आपस की बात है, तुम्हें मारफ अली के साथ देख के उनका गुस्सा होना तो बनता है और ये सब कुछ मेरा हमाद को बताना भी बनता है। हमाद को बताओगी तो क्या होगा? होना क्या है? इस बात को लेकर वो तुमसे झगड़ेगा और हार जाएगा। ये नहीं पूछोगी क्यों हारेगा, मैं खुद बता देती। जब तुम मुझसे ये कहोगी कि वो मुझसे दूसरी शादी कर सकता है तो मैं मारफ अली से मिल नहीं सकती और मैं हम्माद की हार नहीं देख सकती, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। तुम बताओ, मारफ अली अपनी होने वाली बीवी के साथ तुमसे मिला था, उसने तुम्हें अपनी होने वाली शादी पे इनवाइट नहीं किया? मारिफ अली दूसरी शादी कर रहा है और दूसरी शादी पर तो मेरे शौहर ने भी मुझे इनवाइट नहीं किया था, तो मारिफ अली क्यों करेगा? क्या वो अम्मी आप रो रही हैं? कुछ नहीं, तुम बताओ क्यों आए हो? मुझे छोड़िए, बताएं आप क्यों रो रही हैं? खाना खा लिया तुमने? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सवाल तुम्हारे जवाब का नहीं है, सवाल तुम्हारी खुशी का है जो मुझे तुम्हारे चेहरे पे कहीं नजर नहीं आती।
आपने जैसे बोला मैंने वैसा वैसा ही तो किया है अम्मी। मजबूरी में किया है ना सब। नहीं, आपकी खुशी में किया। कौन सी खुशी? कैसी खुशी? तुम्हें लगता है अपनी खुशी के लिए करवाया मैंने तुमसे ये सब? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि एक माँ अपनी बेटी का दुख समझ सकती है तो एक बेटी भी अपनी माँ का दुख समझ सकती है। जानती हूँ मम्मी, मैंने आपको बहुत दुख दिया, लेकिन जानबूझ के नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं कसम खाती हूँ और वादा करती हूँ, मैं अनजाने में भी कभी आपको दुख नहीं दूंगी। मैं हमाद से तलाक लेना चाहती हूँ। हम्माद, मैं साथ दे रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि क्या मैं हम्माद का ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? ये भी मजाक है? नहीं, ये मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। जो मुंह में आए बोली जा रही हो, सोच समझ के बात क्या करो। अगर तुमने सोच समझ के फैसला लिया होता तो आज यहाँ बैठे तुम दूसरों को ये मशवरे ना दे रहे होते। अब कुछ बोलो भी। ये लड़की क्या कह रही है? तुम्हारे ऑफिस जाएगी अब ये? मामा ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। हम्माद बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने सोचा पहले आपसे परमिशन ले लूं। अगर आप परमिशन नहीं देंगी तो हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बस इस बात को यहीं खत्म कर दो। मैं नहीं चाहती कि जो तमाशा हम घर में देख रहे हैं वो बाहर वाले भी देखें। और तुम जो ये तलाक का तकाजा इतने आराम से मजाक में कर रही हो ना, ये बहुत संजीदगी से सच भी साबित हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? ये सब क्या था? जो कुछ भी था तुम्हारे सामने था, और मैंने इसमें क्या गलत कह दिया? सारा दिन घर पे बैठ के मुझे करना ही क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि सबके सामने बैठ के जिल करो मुझे तुम। खाना खाओ। खाना खाओ हम्माद। कह रहे थे कि आप आ जाएं, फिर मीटिंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगे कि इसमें हमारा फायदा है तो फिर बात बढ़ा देना, ठीक है? ठीक है। तुम जाओ बानो, अंदर जाके देखो किचन। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो इशरत। नहीं भाई साहब, मैं बैठूंगी नहीं। तुम कहीं जा रही हो क्या? जी भाई साहब, मैंने फैसला किया है कि हफ्ते में 2 दिन आपके साथ दफ्तर जाया करूं। आखिर आप कब तक ये जिम्मेदारी अकेले संभालेंगे? बात अगर जिम्मेदारी की है तो वो तो ज़ेब और आफाक संभाल ही रहे हैं। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो वो अलग बात है। भाभी, बात भरोसे की नहीं है। और ये कहते हुए शायद आप भूल रही हैं कि उज़ैब अब सिर्फ आपका बेटा नहीं है, मेरा बेटा भी।
नूर का शौहर है वो, और ये सब कुछ तो नूर का ही है। मतलब उज़ैब का ही है। अगर ये बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम ऑफिस आओ और ऑफिस वाले ये सोचें कि शायद हम दोनों ये जिम्मेदारी सही तरह से निभा नहीं रहे, तभी तुम्हें ऑफिस आना पड़ा। बात तो आपकी ठीक है भाई साहब, और अगर आपको मुनासिब नहीं लग रहा मेरा जाना तो मैं नहीं जाती, लेकिन एक विजिट पे तो ऑफिस ले जाया जा सकता है मुझे। क्यों शर्मिंदा करती हो इशरत? भाई तुम्हारा अपना ऑफिस है, जब तुम्हारा दिल चाहे विजिट करो। ठीक है, तो और साफ साहब से भी वहीं मिल लूंगी, आप उन्हें फोन करके बुलवा लीजिएगा। औसाफ साहब? ये औसाफ कौन? अरे भाई साहब, हमारे कंपनी के पुराने लीगल एडवाइजर हैं और आपके मरहूम भाई के पुराने दोस्त भी रह चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। ऑफिस के लिए निकलते ही मैं उन्हें फोन कर दूंगा, वो ऑफिस में आएंगे तो उनसे मीटिंग कर लीजिएगा। बैठो ना, चाहे तो। नहीं भाई साहब, एक दो काम थे वो कर लेती हूँ, आप निकल रहे हो तो मुझे बता दीजिए। जी, ये औसाफ बीच में कहां से आ गया? इशरत एक नई टेंशन शुरू कर दी। मेरे पास तुम्हारे लिए इन किचन के कामों से कहीं ज्यादा अच्छी मसरूफियत है। तुम कहो तो तुम्हें बता दो। रानी आप एक काम करें, आप अमानी जान की कमरे की टेस्टिंग कर दें, मैं देख लूंगी। हमाद की देखभाल करना और इस घर के काम करना ही मेरी मसरूफियात है। अगर मसरूफियात ढूंढनी है तो अपने लिए ढूंढो। शायद अगर तुम मसरूफ हो जाओ तो हम जैसों का भला हो जाए। मसरूफियत ढूंढी तो थी, लेकिन सासू माँ ने इजाजत ही नहीं थी। सोचा था सारा दिन तुम्हें बर्दाश्त करने की बजाय हमाद के साथ सारा दिन ऑफिस में गुजार लूंगी। तुम सब एक दिल की बात कहूं, इस घर में मेरी जिंदगी वही होती है जो हमाद के साथ गुजरती है, बाकी तो बस आवाज़ारी होती है। कितनी बेचारी हो तुम, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करूंगी तुम्हारे लिए कि तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाए। वैसे मैं तुम्हारी मुश्किल भी आसान कर सकती हूँ। खुदकुशी करने जा रही हो या फिर ये घर छोड़ के जा रही हो? तुम तो मेरी और हमाद की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बल्कि मैं जो करूंगी उससे मैं नहीं तुम इस घर से जाओगे। और जब तुम जाओगे ना तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, लेकिन क्या कराएं, तुम्हें तो पता है ना, अच्छी जिंदगी के लिए मुश्किल फैसले करने ही पड़ते हैं। ये क्या, तुमने मुझे बताए बिना शादी की तारीख चेंज कर ली? जब शादी का तरीका बदला है तो डेट भी बदल दी। बाय द वे, तुम्हें किस बात पे एतराज है, शादी की तारीख पे या कार्ड्स पे?
दोनों पे एतराज है। रानी, जी बेगम साहिबा। ये लीना कहाँ है? तुम्हें बता कर गई है? नहीं बेगम साहिबा, मुझे तो नहीं बताया। अच्छा ठीक है, जाओ। मैं जब भी यहाँ आई हूँ तो मुझे यहाँ कभी अकेले नहीं मिली। कभी बरदा, कभी नूर, तो आज ये यहाँ बैठी। ये जरूर तुम्हारी। ये जो भी है, तुम यहाँ क्यों आई? जैसे भी आई हूँ इतनी जल्दी में नहीं है। मेहमान को खड़े खड़े रुखसत करोगे, मुझे बिठाओ, मेरी खातिर तवाज़ु करो, फिर मैं बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई। तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रही हूँ। कभी नूर, कभी वरदा, और अब ये। अब तो मारिफ मुझे भी शर्म आ रही है ये पूछते हुए कि अब ये कौन है। अरे मेरी गुड़िया, तुम्हें शर्म आ रही है? मैं खुद बता देती हूँ कौन। मैं लीना हम्माद। और मैं लीना से लीना हम्माद रातों रात नहीं हूं। इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसमें तुम्हारा ये होने वाला शौहर भी शामिल। जो इसका होने वाला शौहर है वो तुम्हारा होने वाला शौहर भी रह चुका है, यही कहना चाह रही हूँ ना? एग्जैक्टली। सजल, सजल चली गई बेचारी। तुम भी चलो यहाँ से। तो तुम मुझ पे इसलिए इतना गुस्सा हो रहे हो कि तुम्हारी ये सजिल मेरी बातें सुन के अब तुमसे शादी करने से इनकार कर देगी। अरे करती है तो करने दो। तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी वर्दा से करवा देती। मैं वर्दा का यही पैगाम लेकर तो तुम्हारे पास आई थी कि अगर तुम चाहो तो आज भी वो हम्माद से तलाक लेकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। सजल बेटा, शादी की तैयारियों में तुमने मेरी बच्ची को रुला दिया। शादी के बाद क्या करोगे? वैसे खुद बात कर लेता हूँ। जरूर बात करो, लेकिन अब उससे शादी की बात मत करना। वो क्यों? ये सब अपनी आंखों से देखकर भी तुम्हें ये लगता है कि मैं ये शादी होने दूंगी? सजल अंदर है, जाकर मिल लो। और हाँ, तुम्हारा ये उससे मिलना आखिरी बार होगा, क्योंकि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे जो तुम उससे मिलोगे। अगर ऐसी बात है तो मैं उससे अब भी नहीं मिलता। आपको मेरा और उसका मिलना दुख देता है, तो मैं आपको ये दुख नहीं दूंगा। और जो दुख मुझे दिए हैं मारिफ, उनका क्या करोगे? उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। तो मुझे माफ करो या ना करो, लेकिन मैं ये शादी करके तुम्हें मजीद दुख नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गए। मतलब मैं तुम्हें रास्ते में समझाती हूँ, चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं? जहां से तुम आई हो। किस सोच में पड़ गई हो? चलो, देर हो रही है। अम्मी, जब आपको पूरी बात का पता ही नहीं था तो फिर आपने फैसला कैसे सुना दिया? कैसे कह दिया कि हमारी शादी नहीं हो सकती? तुम्हारी हालत और तुम्हारे आंसू देखने के बाद भी तुम्हारी बात सुनने का इंतजार करती। तुम मारिफ की मोहब्बत में अंधी हो चुकी हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत में अंधी नहीं हूँ। मुझे सब नजर आ रहा है कि तुम शादी के बाद कितना खुश रहोगी। अगर शादी सिर्फ खुश रहने के लिए की जाती तो लोग दुखों में साथ रहने का वादा ना लेते और उन्हीं वादों की बिना पे शादी ना कर लेते। मेरे पास तुम्हारे इन फजूल सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन मेरे पास है, चाहे मेरी शादी मारिफ से हो या ना हो, लेकिन एक दफा मैं उस लड़की से जरूर मिलना चाहूंगी।
आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह हमाद और लीना की शादी हुई, मुझसे बेहतर आप समझती हैं। जैसे तैसे उस शादी को कबूल कर लिया मैंने, लेकिन अब जो लीना कर रही है उसे कबूल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। भाभी, ये तो मैं समझ रही हूँ कि आप लीना का घर बसता हुआ देखना चाह रही हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाहती हैं। लीजिए, आ गई लीना। आप इससे अपने सामने बिठा के वो पूछ लें जो आप मुझसे पूछ रही थी। मुझे तो किसी बात का सीधा जवाब नहीं मिलता, इससे शायद आपको दे दे। लीना, क्या कह रही हैं तुम्हारी आंटी? क्या कह रही? मेरा सवाल ना दोहराओ, जो पूछा है उसका जवाब दो। मुझे पता तो चले जवाब क्या देना। मुझे क्या पता यहाँ क्या बात हो रही थी। यहाँ आने से पहले तुम कहाँ से आई थी? कहाँ से आई थी? अपनी फ्रेंड की तरफ से आई थी। फ्रेंड? हमने तो आज तक तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं देखी सिवाय वो जो हमारे घर में रह रही है, जिसे आजकल तुम अपनी सौतन कहती हो। और आप यहाँ जो बैठ के मुझसे सवालात कर रही हैं, ये भी उसी ने आपके कान में डाले जो मेरी सौतन है ना? तमीज करो लीना, बड़ों से इस तरह से बात करते हैं। ये यहाँ बैठ के मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं और आप मुझे तमीज सिखा रहे हैं। अरे घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, अगर अपनी फ्रेंड की तरफ चली गई तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? बात का बतंगड़ बनाना तो कोई इन लोगों से सीखे, जिसे जो सोचना है वो सोचे। मैं किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकती। देख लिया आपने? ये है आपकी बेटी, जिसे आप मुझसे ज्यादा जानती हैं। लेकिन लीना घर बसाना नहीं जानती, बात करते हुए किसी का लिहाज नहीं करती है। लेकिन मुझे तो देखना पड़ता है ना, अपने इकलौते सहारे, अपने इकलौते बेटे का भरम रखना पड़ता है मुझे। इसी वजह से इतना कुछ सुनने के बाद भी मैं इसे यहां छोड़ के नहीं जा रही, क्योंकि कहीं मेरा बेटा गिला ना करे मुझसे कि मैं उसकी बीवी को उसके मैके खुद छोड़कर आ गई। बुलाएं उसे। अच्छा, मैं देखती हूँ। अब यहाँ आकर क्यों बैठ गई हो तुम? तो कहाँ जाऊं? अपने घर जाओ, तुम्हारी सास इंतजार कर रही है तुम्हारा। मुझे नहीं जाना। लीना, बेवकूफी की बातें मत करो। उन्होंने जो कुछ भी कहा तुम्हारे भले के लिए कहा। उनके भले को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। चलो उठो, जाओ, ऐसा ना हो वो तुम्हें छोड़ के चली जाए। उठो। आप यहाँ मुझे रहने नहीं देती, वो वहां मुझे जीने नहीं देती। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? लीना, उठो, रास्ता बोलो, चलो। ये लीजिए सदीक चाचा, जितने भी मेंटेनेंस के काम रह गए हैं वो करवा लीजिएगा, और रसीदें याद से रख लीजिएगा। जी ठीक है। और कुछ? बस वो बिल्डिंग वालों को पानी की शिकायत है। वो भी मैं करवाता हूँ। प्लम्बर को दिखाया था, क्या कहा था उसने? वो मेन लाइन का मसला है। ठीक है, आप जाइए, मैं बताता हूँ। जी जी। तुम यहाँ मुझे उलझन में डाल के ये पानी, बिजली और गैस के मामला सुलझा रहे हो। उलझ तो मैं गया हूँ, इसलिए सोचा जो कर सकता हूँ वो तो करूँ। तुम तो अपने किसी किए की वजह से उलझन में हो, लेकिन मेरा क्या कसूर है सिवाय इसके कि मैंने तुम पे भरोसा किया। भरोसा किए तो तुम्हारे भरोसे का मान भी रखा है। बिना कुछ कहे तुमने शादी की तारीख बदल दी, शादी का तरीका बदल दिया, और तुम इसे मान रखना कहते हो। ऊपर से जो ये रोज रोज कोई ना कोई नया रिश्ता तुम्हारा सामने आ रहा है, मेरे सब्र को आजमा रहा है। उसका क्या करूं? इसीलिए तो तुम्हारी आजमाइश खत्म करते हुए शादी से इनकार कर दिया है। मारिफ, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? दिल तो है, लेकिन किसी काम का नहीं है, ना मैं खुद तुम्हारे किसी काम का। इसलिए शादी की जिद छोड़ दो। मेरी मोहब्बत तुम्हें जिद लग रही है,
तो फिर जिद ही सही। मतलब ये जो कह रहे थे उसे पूरा करो। अपने दुश्मनों को शादी में बुलावा दो और उन्हें बुलाकर दिखा दो कि तुम्हें खुश रखने और देखने वाली सज्जल अभी जिंदा है। बीबी जी, ये आपके लिए। क्या क्या है ये? तो तुम जा रहे हो विद फैमिली? मैं कहाँ जा रहा हूँ विद फैमिली? मतलब तुम्हें वर्दा ने अभी तक इनविटेशन के बारे में नहीं बताया? इनविटेशन? कौन सा इनविटेशन? मारूफ अली ने वर्दा को अपनी शादी पे इनवाइट किया विद फैमिली। लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो। वर्दा को मारूफ अली की शादी का इनविटेशन आया है, प्रपोजल नहीं। वो किसी सज्जन से शादी कर रहा है और वो चाहता है कि वर्दा उसकी शादी करे विद फैमिली, मतलब तुम और वर्दा। अच्छा ठीक है, बस सुन लिया मैंने, तफसील लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि उस मारूफ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई मेरे ही घर में मेरी ही बीवी को शादी की दावत भेजने की। मैं तो ऐसी कोई हिम्मत मारूफ अली को नहीं देने वाली। रही बात वर्दा की, तो तुम खुद जाके उससे पूछ लो कि उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई जो वो अभी तक मारूफ अली के कांटेक्ट में। कहाँ है वो इनविटेशन? कौन सा इनविटेशन? मारूफ की शादी का इनविटेशन जो तुम्हें उसने भेजा है। क्या? हमाद, वो मेरे पास है और ये वर्दा के नाम नहीं, तुम्हारे और लीना के नाम है। तो वर्दा से पूछने के बजाय जाके लीना से पूछो ना कि तुम्हें क्यों इनवाइट किया उसने।
मुझे देख रहे थे, मुझ में किसी और को तलाश कर रहे थे। जब तुम मिल गई हो तो किसी और को तलाश करने की क्या जरूरत है? हमारे बेटा निकाह की रस्म शुरू कराई जाए। सदीक जैसा यहाँ पे मेरे लिए बड़े आप हैं या सजल की वालदा हैं, तो आप प्लीज इनसे जानती हैं। बेगम साहबा, बेटा बेटी के निकाह की रस्म शुरू कराई जाए। बेगम साहबा, बेटा बेटी के निकाह की रस्म शुरू कराई जाए। मम्मा, बेगम साहबा, मम्मा, मम्मा, मम्मी, मारे, मम्मा, मम्मा, अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाए। मम्मा, 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 मम्मा उठे। मम्मा, क्या कर रहे हो? मारे, हाथ उठाओ। मम्मा, मम्मा उठे, मम्मा उठे, मम्मा, मम्मा, मम्मा आके खोले। मम्मा, 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 मम्मा उठे। मम्मी, मम्मी, मम्मा। मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूं और तुम मुझे कांटेदार नजरों से देख रही हो। अगर जानना चाहती हो कि मैं ये फूल क्यों लाया हूं तो साफ साफ पूछ सकती हो तुम। तो फिर खुद ही बता दो कि ये फूल क्यों लेकर आए हो, और रात के इस वक्त। पहले इन्हें कबूल तो कर लो। जब मैंने तुम्हें कबूल कर लिया तो तुम्हारे फूल भी कबूल कर लेती हूँ। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर कबूल कर ही लिया है तो दिल से कबूल करो। नूर, बहुत वक्त हो गया है हमारी शादी को, लेकिन पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि आज ही हमारी शादी हुई है। मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। मुझे खुशी हुई है जान के कि तुम मुझे और मेरी बातों को समझने लगी हो। ये तुम्हारी खुशी नहीं, खुशफहमी है, जिसकी वजह से हाथों में फूल लिए कांटों जैसी हो रही हो, उसने आज किसी और से शादी कर ली है। मैं जानती थी कि तुम यहाँ यही खबर सुनाने आए हो, और इसी खबर की खुशी में फूल लेकर आए हो, और इसलिए तुम्हें लग रहा है कि आज हमारी शादी हुई है। यही तो प्रॉब्लम है तुम जैसों का। बात बात पर लड़की को उसके पहले शौहर की याद दिलाते, उसी के नाम के ताने देते, और फिर खुद ही पूछते हो कि उसे भूल क्यों नहीं जाती। मैं जितनी कोशिश करती हूँ उसे भुलाने की, तुम किसी ना किसी तरह मुझे उसकी याद दिला देते। मैं याद नहीं दिलाता, तुम खुद उसे याद करने के बहाने ढूंढती हो। मैं ये फूल लेके आया था ताकि तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं, लेकिन
तुमने इसे भी एक बहाना समझ लिया उसे याद करने का। जिसके लिए फूल लेकर आते हैं उसे बातें नहीं सुनाते और ना ही एहसान जताते। हाथ से हाथ कोई